डीडी एकेडमी की तरफ से आप सभी का मैं डीडी सर इस चैनल पर वेलकम करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और परीक्षा के लिए संपूर्ण रूप से सजग और तटस्थ होंगे। आज मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले सारे छात्रों को अपने 50 साल के पढ़ाने के अनुभव को साझा करना चाहता हूं, इसलिए केवल मुझे 10 मिनट दे दें। मैं नहीं मानता कि केवल परिश्रम करने से ही वर्दी मिल सकता है, और जिन लोगों को वर्दी नहीं मिलता है वो प्रयास ही नहीं करते। सच तो ये है, अगर प्रयास सही दिशा में है तो कम समय में संपूर्ण तैयारी किया जा सकता है और वर्दी के सपने को पूरा किया जा सकता है। आज का चर्चा हम केवल दिल्ली पुलिस तक ही सीमित रखेंगे और मुद्दों से नहीं भटकेंगे। मुझे पता है आप लोगों को सिलेबस सही तरह से पता है, तब भी आपके नजर के सामने पहले सिलेबस को रखते हुए हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही है कि वैकेंसी 7,547 उम्मीदवारों के लिए है और सिलेबस के अनुसार तैयारी में कितना समय किस विषय को देंगे एकदम निश्चित है, फिक्स है। उसमें कोई भी बदलाव कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 80 की लड़ाई है, अर्थात हर हाल में आपको 80 मार्क्स 80 मार्क्स लाना है, और जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से इस 80 मार्क्स में योगदान कम से कम 35 मार्क्स जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से होना चाहिए, और उससे अगर कम आता है तो आपका वर्दी पाने का चांस आपसे दूर होने लगता है। अर्थात आप जितना भी समय स्टडी कर रहे हैं उसका कम से कम 50% से ज्यादा समय केवल जीके और करंट अफेयर्स को देना होगा। डरिए नहीं कि आपकी मैथ कमजोर है या आपको कंप्यूटर नहीं आता है। अब सवाल उठता है कि इस करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज की कैसे तैयारी करेंगे। मैं कुछ सवालों को आपके सामने रख रहा हूं और आपसे गुजारिश है, आप उन मुद्दों पर जिस नजरिए से मैं बोल रहा हूं उस नजरिए से सोचें। जैसे पहला सवाल देखने में तो अटपटा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, इसका कीमत क्या है? एक स्पष्ट सवाल है। आपको किसी सर का लाइव क्लास अच्छा लगता है, पढ़ने में सुनने में मन लगता है, क्लास उनका 1 से 1.5 घंटे का होता है, फिर आप उसका नोट्स भी बनाते हैं, सर की मेहरबानी है कि पीडीएफ फाइल भी मिल जाता है, तो सब कुछ मिलाकर अगर देखा जाए तो वीडियो देखने, उससे पीडीएफ बनाने, पीडीएफ से नोट्स बनाने, इसमें 3 से 4 घंटे लगता है। तो मेरा से एक ही सवाल है कि क्या यह सही है? पढ़ाई ऐसे होना चाहिए? क्योंकि आप 1.5 घंटे के वीडियो को देखकर कितना पॉइंट या कितना फैक्ट्स आप अपने झोली में डाल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 सवाल। 50 साल से पढ़ा रहा हूं, इसलिए दावे के साथ बोल सकता हूं, जो क्लास जितना रोचक होता है उसमें उतना समय मनोरंजन के साधन को जुटाने के लिए लगता है। अर्थात 4 घंटे की मेहनत करने के बाद अगर आपको केवल 50 सवाल हाथ लगता है तो इन 50 सवाल को दिमाग में छापने के लिए कम से कम 3 से 4 बार तो रिवीजन करना होगा। और अगर सही तरीके से आप रिवीजन करना चाहें तो 50 सवाल का एक बार रिवीजन करने के लिए 1 मिनट तो देना होगा। तो मतलब 50 सवाल का 1 घंटा और ज्यादा। तो मतलब अगर आज 100 सवाल पढ़ रहे हैं उसके लिए 4 घंटा, कल का 50 सवाल आपने जो किया है उसका रिवीजन कर रहे हैं तो 1 घंटा, तो मिला के कितना हो गया? 5 से 6 घंटा। अब जरा सोचें, क्या 50 सवाल
आपके लिए सही है। हर दिन की 50 सवाल करके अगर 50 में से 35 मार्क्स लाना है तो आपको क्या ये सही है? 7,547 उम्मीदवार में खुद का नाम लिखवाने के लिए कम से कम करंट अफेयर और जनरल नॉलेज मिलकर 3,500 सवाल तैयार होना चाहिए। इस परिस्थिति को समझिए, इस सच्चाई को समझिए, नहीं तो खटिया पे बैठ के खाली सुहाने सपने मत देखिए, वर्दी नहीं आएगी। तो इसके लिए अब मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, वो है जानने के लिए ज्यादा समय देना चाहिए या दिमाग में याद रखने के लिए? भूल जाइए कि किसी चीज को अच्छी तरह से पढ़ लेने से दिमाग में याद रख होता है। तो ऐसा कीजिए, 16 जैसे मेरे टाइम का 16 था, अभी का पता नहीं है, 8-10 पिक्चर देख लीजिए, हर दिन का 2-2 पिक्चर। फिर जरा सोचिए तो कितना गड़बड़ हो गया है। क्या कि जब पिक्चर देखेंगे उससे इंटरेस्टिंग तो कोई सर भी नहीं पढ़ा सकते, याद रहता है क्या? तो इसके लिए जान लीजिए, पढ़ने से ज्यादा समय आपको देना होगा चीजों को याद रखने की कसरत करने के लिए। और इतिहास, करंट अफेयर्स, इसमें समझने की बात तो कम ही होता है। नृत्य, कला, पुस्तक, खेल, स्पोर्ट्स, ऐसे अनगिनत विषय हैं जिसके हर पहलू पर इतने सारे अवार्ड, सब कुछ को याद रखना केवल आपका क्या कर लाइव क्लास से नहीं हो सकता है, या किसी नेमोनिक्स से नहीं हो सकता है। 5 नाम का एक नेमोनिक्स बनाएंगे, 3,500 नाम के लिए 700 नेमोनिक्स में याद कर लेंगे। पागल बन गए हैं आप लोग। सही से अपने से पूछिए, क्या यह सही तरीका है? मैं कुछ बातों को और बोलना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। कुछ टीचर यूट्यूब पर मशहूर है, दुनिया सलाम करती है, उनके नॉलेज और वाक पटुता से सब कोई मंत्र मुग्ध है, मैं भी हूं। लेकिन कभी कभी अच्छी चीजें भी आपके सफलता के राह पर रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। आपको 3500 सवाल अगले 2 महीने के अंदर में तैयार करना है। दिन के 100 सवाल से ज्यादा करना है, साथ में 4 रिवीजन। तो 3500 सवाल को ले लेते हैं तो मतलब 17,500 बार ये 3,500 सवाल आपके सामने से गुजरना चाहिए। तब फिर वर्दी आपकी रखी हुई है, जाओ और वर्दी ले लो। और इतने अच्छे पढ़ाने वाले अगर सारे टीचर होते और उनके पढ़ाए हुए 500 छात्र से भी एक छात्र निकल जाते, तो आप जानते हो मैं गणित का टीचर हूं और पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकता हूं, 20 से 30% छात्र जिनको सरकारी नौकरी मिलते केवल उन्हीं के यहां से आए होते। तो फिर उनको कौन टॉपर है या 4-5 जन को, 7-8 जन को नहीं करते, क्या कि सबसे उनसे नहीं पढ़ते थे, तो उनके जो पढ़ाए हुए तो 70-80% लड़के हो जाते। ऐसा हुआ है क्या? तो कहने का मतलब क्या है, 20 से 30% ये जो देखते हैं, कोई टीचर आपको कभी भी बेड़ा पार नहीं करा सकता। ये सच्चाई को समझिए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि जीत की चाबी आपके हाथ में है, अर्थात अंधे की तरह किसी टीचर को फॉलो ना करें। और अगर आपको जानना है क्या पढ़ेंगे, कितना देर पढ़ेंगे, कितना देर उसे दिमाग में सजाएंगे, इसके बारे में आपको ही सोचना है। और इस सोच में आप थोड़ा भी तवज्जो आपको इस बात का नहीं देना है कि आपको कौन टीचर पसंद है, किसके पढ़ाने का तरीका पसंद है, किसके पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है। इन 2 महीनों में कम से कम समय में ज्ञान को लेना है और ज्यादा से ज्यादा समय ज्ञान को दिमाग के अंदर में रखने के लिए करना है। मैं जानता हूं कि अगर मैं आपको और अधिक समझाने का कोशिश करूंगा
तो आप ये चैनल छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना 7 दिन का आपसे एक फ्री क्लास में लूं, यही जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। इस 7 दिन में आप अपनी कोशिश से और हर दिन 1.5 घंटे की खर्च करके आप जो है 700 है, 3500 में से 700 मतलब 20% मेरे से ले लेते फ्री में और जान लेते हैं कि तैयारी किस चिड़िया की नाम है। 1.5 से 2 घंटा जिंदा रहेंगे तो 2 घंटा देंगे तो समझेंगे कि आप कहां पर हैं। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यह 7 दिन का क्लास संपूर्ण फ्री है। और इसके लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे और दिल्ली पुलिस जरूर लिखेंगे, क्योंकि तभी मुझे समझ में आएगा आप दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं। हो सकता है मेरे किसी बंदे का फोन आए, हो सकता है नहीं भी आए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स मिलते रहेंगे। आप तैयारी करते हैं, कोई भी परेशानी होता है इन 7 दिनों में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ होगी। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूं, उसमें जितने भी वीडियो लगे हुए हैं सब अनलिस्टेड हैं और उसमें जितने भी टेस्ट पेपर्स लगे हुए हैं सब आपके लिए फ्री हैं। तो कहने का मतलब इसमें कहीं मेरा जो है मकसद न ढूंढिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।